गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम राइजिंग ट्रेडर है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली अपने इस टॉपिक में यानी कि अपने इस वीडियो सेशन में बेसिकली ये देखने वाले हैं कि लाइक हाउ चार्ट वर्क्स, लाइक चार्ट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एज अ बिगनर ट्रेडर आपको चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए लाइक चार्ट्स के बारे में, तो हम इसके बारे में एक तरीके से डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो जिसमें हम मोस्टली 5 से 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि हमारा लाइक कैंडल क्या होती है, लाइक व्हाट इज अ कैंडल। लाइक सेकंड टॉपिक हमारा बुलिश कैंडल, लाइक बेरिश कैंडल ये क्या होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लाइक विक्स क्या होती है और विक्स क्यों एग्जिस्ट करती है एक चार्ट के अंदर। ठीक है, उसका क्या रोल होता है बेसिकली विक्स का, तो हम ये चेक करेंगे। देन उसके बाद लाइक कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइक क्या होते हैं बेसिकली, और टाइम फ्रेम क्यों मैटर करता है एज अ ट्रेडर। ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम क्यों मैटर करता है, तो हम इन टॉपिक्स के बारे में हम बेसिकली अपना कवर करेंगे आज के सेशंस में। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, जिसने भी अपना क्या नाम है डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट अभी तक ओपन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मैंने अपना ऑलरेडी वीडियो लिंक में मैं ऐड कर दूंगा अपना यूआरएल। ऑल्सो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी अपना रेफरल लिंक डाल रखा है वहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का। आप वहाँ से जाके अपना ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उससे अपना पीसी, मोबाइल या टैब किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं। इजी कन्वीनियंट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा केवाईसी करने का। आप केवाईसी करें, देन उसके बाद आप डमी ट्रेड्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अकाउंट में किस तरीके से आपको ऐड ऑन करना है पैसा या विड्रॉल करना है, ऐड करना है, वो सब भी देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है पुरानी, तो आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं लाइक पहला टॉपिक जो कि है हमारा कि कैंडल क्या होती है बेसिकली। ठीक है, तो एज अ बिगिनर ट्रेडर मोस्टली ये जानना जरूरी होता है कि कैंडल होती क्या है। ठीक है, अगर हरी कलर बन रहा है, ये कौन सी कैंडल होती है, रेड कलर की है तो ये कौन सी कैंडल होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करके या मैक्सिमाइज करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल बनी रेड कैंडल, तो मोस्टली लोगों को ये पता होता है कि लाइक रेड कैंडल बना तो सेल साइड है, बार ग्रीन कैंडल बना तो हमारा बाई साइड है, यानी कि बायर्स अपना एक्टिव हो रखे हैं, और अगर रेड कैंडल है तो हमारा सेलर्स एक्टिव हो रखे हैं। ठीक है, तो कैंडल बेसिकली हमारी होती किस तरीके से कि लाइक सपोज करो अगर मैं इस कैंडल को एक तरीके से जूम इन करूँ। ठीक है, ठीक है, सपोज अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ रेड कैंडल की। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि ना, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक प्राइस एंटर हुआ। ठीक है, प्राइस अपना एंटर हुआ, प्राइस एंटर होने के बाद थोड़ा सा अपना ऊपर की तरफ को क्या नाम है प्राइस ने जाने की कोशिश करी, यानी कि बाई साइड यानी ग्रीन कैंडल की तरफ को होने की कोशिश करी ऊपर को। लेकिन ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करा, तो इसने क्या करा, यहाँ से नीचे की साइड पे आया, डाउन साइड में आया, डाउन साइड में आया, यहाँ पे तक गया, यहाँ पे एग्जिस्ट, यहाँ पे जोन खत्म ना होकर ये थोड़ा ऊपर आया और यहाँ पे इसने कैंडल क्लोज करी। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो कैंडल बनी, कैंडल ने क्या करा, सबसे पहले अपना हाई दिया। ठीक है, हाई को वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से सेलर एक्टिव हुए, सेलर एक्टिव होने के बाद मार्केट ने क्या करा, डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, तो ये पूरा नीचे डाउन में गया, डाउन साइड भी नहीं जाके थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर गया, तो ये हमारा एक रेड कैंडल बना, जो कि हमारा बेसिकली कैंडल डिनोट करता है। लाइक इसी तरीके से हमारा ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल हमारा बाई साइड यानी कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं आपके ट्रेड के अंदर, या बायर्स आपका क्या नाम है एंटर कर रहे हैं एज अ लाइक ज़्यादा मनी को किस तरीके से आपको ट्रेड साइड पे सेटअप करने के लिए, तो हमारा बायर सेंटर हो रहा है, तो हमारा ग्रीन कैंडल में इसको फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज होगी कि लाइक कैंडल होती क्या है। ठीक है, मोस्टली हमारी इसमें बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल और एक क्या नाम है साइड कैंडल, यानी कि एक तरीके से बहुत जिसमें ना आइदर बुलिश साइड जाता है ना बियरिश साइड आता है, एक थिन लाइन फॉर्म करता है, लाइक इस तरीके की कैंडल जो बनती है। तो ये हमारी कैंडल होती है। कैंडल अलग अलग तरीके की होती है, लाइक बुलिश, बियरिश, हैमर कैंडल, लाइक एक तरीके से आपका ये कह लो कि टॉप टू डाउन बॉटम कैंडल, और एक जिसमें कि क्या नाम है आपका मिडल पे आके एग्जिस्ट कर दिया, लाइक आपका बाई साइड भी उतना ही है, सेल साइड पे भी उतना ही है, और एक बीच में एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन करी है, एक वो कैंडल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कैंडल के बारे में बेसिक नॉलेज। हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि लाइक बुलिश कैंडल क्या होती है। ठीक है, बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडल जो हमारी दिखती है ये हमारा बुलिश कैंडल होता है, कि यानी कि इसमें बुल जो ट्रेडर होते हैं एक तरीके से वो एंटर कर रखे हैं, लाइक यानी कि बायर्स एंटर कर रहे हैं आपका ट्रेड में। ठीक है, अगर आप देखोगे कि जितनी भी हमारी ग्रीन कैंडल होती है ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, बुलिश कैंडल कहलाती है। ये हमारा बस फर्क क्या होता है, कोई कम बुलिश होती है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस कैंडल की, तो ये हमारे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाया है इसने। ठीक है, क्योंकि जिसमें इसका अगर मैं बात करूँ पूरे एवरेज की, तो अगर जैसे 42 अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस वाली साइड पे देखना, इस सिंगल कैंडल ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 42 पॉइंट्स की एक कैंडल बनी है, जो कि एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मानी जाती है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ, ये हमारी क्या नाम है, ये अगली बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल होने का रीज़न क्या होता है, सपोज करो मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से एंटर करा,
जितनी भी बायर्स थे सारे के सारे बायर्स इस टाइम पे एंटर कर गए और मार्केट में क्या करा, कैंडल को एक तरीके से पूरा का पूरा अपसाइड मोमेंटम दे दिया। ठीक है, सारे के सारे कैंडल इसमें सारे के सारे बायर्स एंटर करे। ठीक है, बायर्स कहाँ तक गए, बायर्स अपना हाई टॉप हाई यानी कि 1637 पॉइंट तक गए। उसके बाद थोड़ा 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 नीचे और यहाँ पे उसने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे सारे का सारे यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम क्या नाम है, टाइम ओवर हो गया, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम अपना खत्म हुआ। तो यहाँ पे आके इसकी कैंडल खत्म हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बुलिश कैंडल एक तरीके से हमें दिखाई इसने। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बेसिकली हमारा वो है बेसिकली बियरिश कैंडल की बियरिश कैंडल क्या होती है। ठीक है, अब बियरिश कैंडल क्या होता है, बुलिश कैंडल का रिवर्सल। बुलिश कैंडल में हमारे सारे के सारे बायर्स एंटर करे थे, यानी कि जितने भी बायर्स थे, लाइक जितनों को भी मार्केट को ऊपर की तरफ खींचना था ना, तो वो सारे के सारे बुलिश कैंडल के टाइम पे एंटर करे। बेरिश कैंडल में क्या होता है, जितने भी मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, लाइक वो नहीं चाहते कि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ और जाए, या वो नहीं चाहते कि मार्केट हमारे यहाँ से एक तरीके से अप साइड में क्या में ट्रेंड को फॉलो करे। तो वहाँ पे हमारे जितने भी सेलर्स एक्टिव होते हैं, यानी कि सेलर्स जितने भी मार्केट में उस टाइम पे एंटर करें, तो वो हमारे क्या करते हैं, वहाँ से हमारी बेरिश कैंडल को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप बात करेंगे यहाँ पे, इसकी अगली कैंडल यहाँ बनी, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे जाके सस्टेन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे बायर नहीं, यहाँ पे अब सेलर एंटर हो गए। सेलर जैसे ही एंटर हुए, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से धीरे 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 नीचे को आया। वो इस जोन तक आया। इस जोन पे आने के बाद थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा पावर जो है बायर्स ने दिखाया, लेकिन बायर्स पूरा का पूरा ओवरटेक नहीं कर पाए और वो यहाँ पे एग्जिट हो गए 1 आवर की कैंडल में। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट होने के बाद क्या हुआ कि इसने एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कर दी, जो कि हमारा क्या कहलाती है, एक बियरिश कैंडल। अब बियरिश कैंडल में होता क्या है, सपोज करो मार्केट ने एंट्री ली इस पॉइंट पे, यानी कि 1627 पे। यहाँ से गई ऊपर 1628, यानी कि 1 पॉइंट ऊपर गई, वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने -6 पॉइंट के अप्रॉक्स, आप देख इस साइड पे देख सकते हैं कि -6 पॉइंट के अप्रॉक्स इसने नीचे की साइड यानी कि डाउन साइड में अपनी कैंडल बनाई। डाउन साइड में बनाने के बाद -6 के बाद ये थोड़ा और नीचे आया। यहाँ पे सस्टेन नहीं करा क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंटर हुए। बायर्स लेकिन पूरी तरीके से ओवरटेक नहीं कर पाए सेलर्स को, तो यहाँ पे कैंडल एग्जिट हो गई। तो ये हमारा बियरिश कैंडल बताता है। और मेनली बुलिश और बियरिश कैंडल में डिफरेंस क्या होता है, बुलिश कैंडल जो बताता है हमारा वो बाई साइड के लिए बताता है, बियरिश कैंडल हमारा सेल साइड पे बताता है। बुलिश कैंडल में हमारे सारे के सारे बायर्स एंटर होते हैं, यानी कि जो भी मार्केट को ऊपर को उठाना चाहते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो वो हमारे एंटर करते हैं। बियरिश साइड में क्या होता है कि जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं, यानी कि जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, मार्केट को नहीं चाहते कि यहाँ से ऊपर को जाए, वो एक्टिव होते हैं, वो अपना सारा पैसा डालते हैं कि यहाँ सेलर साइड पे एक्टिव हो। तो वहाँ से मार्केट क्या आती है, हमारी नीचे की तरफ को डाउन साइड में आती है। ठीक है, तो ये है पॉइंट हमारा बेसिकली बुलिश और बियरिश का। अब हम बात करते हैं विक्स क्या होती हैं। ठीक है, जो भी ये पॉइंट, ये डंडी सिंगल लाइन जो भी आप देख सकते हैं, चाहे ये बुलिश कैंडल में हो चाहे बियरिश कैंडल में हो, तो ये हमारी जो रह जाती है ना पार्ट, ये ऊपर का, ये हमारा विक कहलाती है। लाइक इस पार्ट का अगर मैं विक की बात करूँ, तो इसमें हमारा विक का पार्ट कौन सा है, वो ये वाला पार्ट है। ये हमारा इसका विक है बुलिश कैंडल का। ऐसी अगर मैं दूसरे की बात करूँ कि लाइक अगर मैं बियरिश कैंडल में बात करूँ, तो बियरिश कैंडल में विक क्या है, ये वाली ये विक है। एक एक ये वीक हो गई, एक ऐसी ऊपर की साइड पे गई, ये वीक हो गई। तो ये विक्स के बेसिकली हमारा क्या काम करती है कि वहाँ से जो भी हमारा रिवर्सल आता है, ठीक है, सपोज करो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से बुलिश कैंडल था, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा हल्का बुलिश हुआ, लेकिन बुलिश कैंडल हमारा सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट में। लाइक बायर्स हमारा सस्टेन नहीं कर पाए, तो जितने भी बायर्स थे उन सबको एग्जिट करा। सेलर्स ने अपना क्या नाम है, सेलर्स ने ये कह लो आप, सेलर्स ने अपना थोड़ा मार्केट के अंदर दबाव बनाया। सारे सेलर्स एंटर करे, नीचे तक ले गए इसको, यहाँ तक ले गए, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ऊपर आए, और यहाँ से दोबारा यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एग्जिट कर गया टाइम ओवर होने की वजह से, लाइक 1 आवर का टाइम फ्रेम जो भी खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो गया और नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हो गई। तो जो ये रिमेनिंग पार्ट रह गया जहाँ पे कि दिखाता है कि हाँ उस कैंडल के अपोजिट पार्ट, यानी कि अगर मैं बियरिश कैंडल की बात करूँ, तो ये जो विक दिखाएगी ये बायर्स की विक है। ठीक है, कि यहाँ पे पहले बायर्स आया, फिर नीचे गया, फिर बायर आया। और अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ, तो ग्रीन कैंडल में सेलर्स की विक है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे इस कैंडल को हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ आया, इस जोन पे कहीं बना, ठीक है, यहाँ पे आया, कहीं यहाँ बना, यहाँ से ऊपर गया, बाय बना, लेकिन बायर्स एक्टिव हो नहीं पाए, बायर्स ने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, तो सेलर्स है, सेलर्स नीचे 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 से नीचे लेके गए, पूरा नीचे गए। तो यहाँ दोबारा क्या हुआ, सेलर्स टिक नहीं पाए, बायर्स आया, बायर ऊपर गया, यहाँ पे आके इसने अपना फॉर्मेशन कैंडल ओवर कर दी। तो ये सेलर साइड के लिए वीक है, ये बाई साइड के लिए वीक है। ठीक है, ऐसी ग्रीन कैंडल की अगर मैं रेड कैंडल की बात करूँ, तो यहाँ पे आया, इसमें आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आए, बायर एक्टिव हुए, लेकिन बायर टिक नहीं पाए, बायर्स को कितने ओवरटेक कर लिया, बायर को सेलर्स ने ओवरटेक कर लिया। तो सेलर्स ने जैसे ओवरटेक करा, सेलर्स नीचे आए, इसने कैंडल बनाई, पूरा नीचे गए सेलर्स का, यहाँ पे थोड़ा हल्का बायर एंटर करा, बायर ऊपर ले गया,
यहाँ पे जाके एग्जिट कर गया। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन बन रहा है तो ये बायर्स का होगा, ठीक है। और अगर फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है, लाइक अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ, ठीक है, ग्रीन कैंडल में क्या होगा, ऊपर गए, बायर्स एक्टिव नहीं कर पाया, नीचे आया सेलर, यहाँ से ऊपर की तरफ गया बायर। रेड कैंडल में क्या होगा, ऊपर की तरफ गया बायर, नीचे की तरफ आया सेलर ने एक्टिवेट किया, यहाँ से नीचे से आया, नीचे से वापस ऊपर गया तो बायर ने एक्टिव कर लिया। तो इस तरीके से जो कैंडल बनती है और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है ये हमारा विक होता है। और विक का रोल क्या होता है ना, बेसिकली विक का रोल सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में होता है जब आपको एक पैटर्न बनाना होता है या कोई भी एक फॉर्मेशन बनाना होता है, तो उस केस में आपका विक बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे विक था, ठीक है, लास्ट वीक यहाँ था, इसका विक था, ये वीक है, ये वीक है, तो हमारा एक ट्रेंड लाइन बना, इस वीक को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन बना, ऐसे यहाँ से वीक आया, ये वीक आया, ये वीक आया, इसको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बना। तो वीक का फॉर्मेशन, वीक का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वीक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका एक तरीके से ट्रेंड लाइन बनाने में। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पैटर्न की बात करूँ, इस पैटर्न में भी अगर आप देखोगे तो ये क्या नाम है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल था, इसका वीक था, रेड कैंडल का वीक है, इनका वीक है, इन सबको कनेक्ट करा, एक फॉर्मेशन बना, इस वीक को कनेक्ट करा, एक फॉर्मेशन बना। तो विक हमारा मेन रोल क्या करता है, विक से हमें ये पता चलता है कि लाइक हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है, कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, अप साइड हो रहा है, डाउन साइड हो रहा है। अगर मैं मान लो इसकी बॉडी बॉडी की बात करूँ, ठीक है, बॉडी का मतलब क्या होगा कि अगर जो ग्रीन कैंडल के ऊपर का पार्ट है, खाली जो ये हाईलाइटेड पार्ट है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, अगर मैं बात करूँ सिर्फ इस पोर्शन की, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल का पोर्शन है ये सिर्फ बॉडी बॉडी है। तो बॉडी से अगर आप कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो बॉडी से आपका कोई ट्रेंड या बॉडी से कोई आपका पैटर्न इतना अच्छा नहीं बनता जितना कि आपका एक विक से बनता है। तो विक का रोल यही होता है कि लास्ट टाइम मार्केट कहाँ तक गया और वहाँ से उठा, कितना ऊपर गया और कितने से ऊपर से नीचे गिरा। तो ये हमारा विक का रोल होता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो कवर करते हैं वो है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम जो होता है ना, हमारे मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम फ्रेम की बात करेंगे, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे जाइए, तो देर आर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स लाइक 5 सेकंड, 15, 30, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। सो देर आर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, लाइक एज अ ट्रेडर अगर आप लाइक टाइम फ्रेम की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, ये पता करना जरूरी होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कल के ट्रेड की, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। ठीक है, अगर मैं बात करता 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को बना के, जैसा कि मैं अपने लाइव में बोलता भी हूँ हर बार, कि हमारा एक विक का मतलब एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना चाहिए, देन हम उसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, अगर मैं कल की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे ग्रीन कैंडल आया, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एक अच्छा कैंडल ऊपर बनाया, लेकिन उसकी अगली कैंडल रेड बन गई और आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट पूरा नीचे गिरा। तो इसका रीज़न क्या था कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन तो अभी हमें मिले ही नहीं। कंफर्मेशन मिलती है हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या हुआ, ऊपर गया, यहाँ सस्टेन नहीं करा, सस्टेन कहाँ कर गया, वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर ही आ गया। तो इसलिए टाइम फ्रेम मैटर क्यों करता है वो पता चलेगा। टाइम फ्रेम इसलिए मैटर करता है, सपोज किसी को 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट यानी कि स्कैल्पर एंट्री चाहिए। ठीक है, अब स्कैल्पर एंट्री क्या होती है कि जिसको बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए अपना ट्रेड रखना है और छोटे टाइम पीरियड में ही वो एग्जिट करना चाहता है, लाइक वो नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा देर तक मार्केट में टिकूं और ज़्यादा देर तक मैं सस्टेन करूं, या मेरे को टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठूं मार्केट के अंदर, वो तुरंत लगा और तुरंत पैसा निकाल ले। तो वो होते हैं हमारे स्कैल्पर्स। ठीक है, तो स्कैल्पर मोड जो होते हैं बेसिकली वो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर जो सिंगल सिंगल कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जो कैंडल बन रही है हर एक टाइम, एक एक मिनट की एक कैंडल है। तो ऐसी 5 मिनट और 3 मिनट में क्या होगा, तीन कैंडल जो बनेगी, जो 1 मिनट की तीन कैंडल बनेगी वो 3 मिनट्स में एक कैंडल बनाएगा और वही 5 मिनट्स में एक कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम का यूज हो जाता है कि जैसे अब 15 मिनट्स है, उसके बाद स्कैल्पर मोड के बाद कौन सा आया, इंट्राडे। इंट्राडे वाले कौन सा यूज करते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट्स, कि ठीक है थोड़े टाइम लगाया, थोड़ा बैठे, थोड़ा बैठने के बाद निकल गए, 2-3 घंटे बैठे फिर निकल गए। मेनली आता है, फिर उसके बाद आता है स्विंग ट्रेड्स। स्विंग ट्रेडर कौन से होते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं, जो लार्ज कैंडल्स के बेसिस पे होल्ड करना सीखते हैं कि हाँ ठीक है हमें ज़्यादा देर तक बैठना है, ज़्यादा लंबा एक तरीके से होल्ड कर रखने किसी ट्रेड को, तो वो स्विंग ट्रेड्स के अंदर आते हैं, लाइक जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स। तो ये हमारे स्विंग ट्रेड में आते हैं। इसमें क्या होता है, 1 घंटे के अंदर यानी 60 कैंडल की एक कैंडल बनती है। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलूँ, ठीक है, तो ये जो कैंडल बन रही है ना बेसिकली, ये वाली, ये जो कैंडल बनेगी, ये 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 कैंडल की एक कैंडल दिखाएगा ये। तो ये हमारा ज़्यादा कंफर्मेशन होता है, इसलिए टाइम फ्रेम मैटर करता है एज अ ट्रेडर। ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम इसलिए मैटर करता है क्योंकि ना
उसमें क्या होता है कि सारा निचोड़ जो होता है वो 1 घंटे के 1 कैंडल में आ गया। अब बताओ यहाँ पे 1 घंटे में इसने सिर्फ -2.65 इतने के एक कैंडल थी, -2 पॉइंट की। अब अगर मैं यही चीज़ 1 मिनट के कैंडल फ्रेम पे आऊँ, टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो इसने यहाँ से कंटिन्यूसली ट्रेंड ये बना ही रहा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर अभी टाइम हो रहा है 4:48, 4:30, 4:30 का अप्रॉक्स, यानी कि समवेयर यहाँ से लेके यहाँ तक की अभी तक ये एक कैंडल के अंदर फॉर्मेशन है। अब इसमें देखो 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो 1 मिनट में कितनी बार ऊपर गया है, फिर नीचे आया, हो सकता है यहाँ से दोबारा ऊपर जाए फिर नीचे आए, और कई बार हो सकता है वो माइनस में टिक जाए। क्या नाम है, 1 घंटे के अंदर वो जीरो पे आए या 0.65 के एंट्री बनाए, जैसे ये ग्रीन कैंडल है इसने 0.15 के बनाई, यानी कि लास्ट जो 1 घंटे यानी 60 कैंडल बनाई, 60 कैंडल का निचोड़ का निकला 0.15। तो इसलिए टाइम फ्रेम मैटर करता है कभी भी हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो एज ए स्कैल्पर, आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सही एंट्री के लिए, अच्छा प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको स्विंग ट्रेड के अंदर ही मूव करना चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैं स्विंग ट्रेड के अंदर ज़्यादा मूव करता हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें परफेक्ट क्या नाम है, कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके ट्रेंड लाइन के, परफेक्ट आपको ट्रेड मिलता है, परफेक्ट आपका स्टॉप लॉस, परफेक्ट आपका एंट्री और परफेक्ट आपका टारगेट रहता है। तो मेरे लिए सबसे बेटर ये रहता है कि हम इस टाइम फ्रेम को यूज़ करें, जो कि हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और टाइम फ्रेम का हमने ऑलरेडी बताया भी हुआ और बहुत बार हमने लाइव सेशंस में भी बताया हुआ है कि लाइक अगर आपको ज़्यादा देखना है तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में आओ। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप ये चेक कर सकते हो कि लाइक आपका टाइम, मतलब मार्केट किस जोन में है। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये विकाई, देखो एक चार्ट के अंदर ना जो भी मेरे टॉपिक्स आज मैंने कवर करें वो सारे के सारे एक साथ ही आ जाते हैं। लाइक जैसे कि कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, विक्स, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सारे के सारे का निचोड़ एक ही साथ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो ये विक है, इस विक से हमने एक ट्रेंड बनाया, ये बेरिश कैंडल हो गई, ये बुलिश कैंडल हो गई, और ये सारे जो कैंडल हैं जो रेड कलर में बन रही हैं, जो ब्लू ग्रीन कलर में बन रही है, ये सारी हमारी कैंडल्स का पार्ट है। टाइम फ्रेम का पार्ट कैसे है? अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में, यानी कि स्विंग ट्रेड में। अब स्विंग ट्रेड का रीजन क्या है? स्विंग ट्रेड का रीजन है कि अब हम बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मार्केट का ट्रेंड क्या है? पूरा डाउन वेज में, डाउन साइड में ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट दोबारा गिरे, यहाँ से डाउन साइड में आए, फिर यहाँ से थोड़ा अप साइड जाए, फिर डाउन साइड में आए। तो ये हमारा ट्रेंड बताता है एक तरीके से। टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा हमें ट्रेंड पता चलेगा कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। बिगर टाइम फ्रेम होता है हमारा ट्रेंड पता करने के लिए। उसके बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है हमारा डायरेक्शन पता करने के लिए, लाइक कंफर्मेशन लेने के लिए कि हम सही जगह पे हैं नहीं है। देन उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है हमारा ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड की प्लानिंग आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन और ट्रेंड जानने के लिए आपको 4 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था जो आज हमने कवर करा अपने क्या नाम है, अपने इस वीडियो के थ्रू। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कि हाँ वीडियो बने तो वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी हम लाइव में बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो कवर करते हैं, लाइक ईएमएस क्या होती हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, लाइक किस ईएमए पे हमें देखना चाहिए, क्या 200 ईएमए होता है, कौन कौन से हमें पैटर्न्स लगाने चाहिए, कौन कौन से हमारे क्या नाम है ट्रेंड्स बनते हैं, कौन कौन सा किस वे में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब भी हम अपने लाइव में भी कवर करते हैं, और इसके लिए मैं एक अलग से भी रिकॉर्डिंग सेशन जरूर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज का टॉपिक हम यहीं पे रैप अप करते हैं, जिसमें कि हमने मल्टीपल चीज़ें सीखी हैं, लाइक कि कैंडल क्या होता है, बुलिश कैंडल क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होता है, विक्स क्या होती हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम क्यों मैटर करता है। बहुत से लोगों को पता भी होता है लाइक क्या होती हैं चीज़ें, बट ये है कि कंफर्मेशन के लिए और एक बार अच्छे से जानने के लिए तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि हम ये पता कर सकते हैं कि लाइक कंफर्मेशन क्या है, लाइक उनकी नॉलेज सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, या उनको किस चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसलिए हमने ये प्रॉपर एक वीडियो गो थ्रू करी है। तो थैंक्स, एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम लाइव भी आते हैं। ठीक है, लाइव का ऑलरेडी मैं डेली बेसिस या दिन में या 2 दिन में एक बार मैं डेफिनेटली ज्वाइन कर लेता हूँ लाइव सेशन को भी, जिसमें हम परफेक्ट ट्रेड बताते हैं, जो कि मैं ट्रेड अपने इंस्टा चैनल पे भी और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी मैं डेफिनेटली बताता रहता हूँ। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल का भी एक ट्रेड मैंने बताया था, तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेड क्या नाम है प्लान कंटिन्यू किया, यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हमारा मार्केट पूरा अपना क्या नाम है 1:2 या 1:3 तक का टारगेट हमें देके गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, जैसे इसने रिवर्सल दिया यहाँ से यहाँ तक आया, कैंडल का लो, ठीक है, अप्रॉक्स आराम से 1:3 तक का टारगेट देके गया था कल। ठीक है, तो थैंक्स गाइज, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स।